दुनिया भर के लगभग सभी धर्म स्थलों के बारे में एक बात जरूर प्रचलित होती है कि वहां जाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आइए इस वीडियो के माध्यम से मनोकामना के इस मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। क्या सच में इन धर्म स्थलों में कोई शक्ति होती है जो इंसान की सभी मनोकामनाओं को पूरा कर दे? मनोकामनाएं होती क्या हैं? इन प्रश्नों को समझने से पहले हमें उन कारणों को समझना होगा जिनकी वजह से लोग इन धर्म स्थलों की ओर जाने को मजबूर होते हैं। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि मनोकामना का यह प्रपंच केवल उन्हीं मुल्कों में काम करता है जहाँ अशिक्षा, गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और भयंकर भ्रष्टाचार का माहौल होता है। मनोकामना का ये गणित संपन्न और अपने नागरिकों के भविष्य को सुरक्षित रखने की गारंटी देने वाले मुल्कों में काम नहीं करता। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे गरीब और पिछड़े हुए मुल्कों में राजनैतिक और सामाजिक भ्रष्टाचार के कारण एक बहुत बड़ी आबादी सामान्य नागरिक अधिकारों से भी वंचित है। भारत की बात करें तो यहाँ भी सामाजिक अवहेलना और राजनैतिक अवसरवाद के कारण समाज में भारी असमानता मौजूद है, जिसके कारण कुछ मुट्ठी भर लोग संसाधनों के शिखर पर कब्जा जमाए बैठे हैं। बाकी आबादी भी संसाधनों को लूटने की होड़ में शामिल हो चुकी है। संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा हड़प लेने की इसी प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था से पैदा होता है कामना और मनोकामनाओं का व्यापार। हमारी सरकारें लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं देने में भी नाकाम रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों को भी अमीरी और गरीबी के हिसाब से बांट दिया गया है। महंगे स्कूल और महंगे अस्पतालों की सुविधाएं एक बड़ी आबादी की पहुंच से दूर हैं। सरकारी अस्पतालों में धक्के खाने वाले आदमी के पास इतना पैसा नहीं कि वो महंगा इलाज करवा सके, और सरकारी अस्पतालों की स्थिति ऐसी बना दी गई है कि ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों बच्चे दम तोड़ देते हैं। इन अस्पतालों में कोई जाना नहीं चाहता, फिर भी मजबूर आदमी की यही कामना होती है कि उसका मरीज किसी भी तरह ठीक हो जाए। यही हाल सरकारी स्कूलों का भी है। लोग अपने बच्चों को इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाकर कामना करते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और आईपीएस बन जाए। इसी तरह रोजगार की तलाश में धक्के खाते हर नौजवान की कामना होती है कि उसे एक बेहतर नौकरी मिल जाए। ऐसी ही कोई न कोई कामना लिए हर आदमी जिए जा रहा है। किसान को अच्छी फसल की कामना है तो व्यापारी को अच्छे मुनाफे की कामना है। नेता को जीतने की कामना तो अभिनेता को शोहरत की कामना है। निसंतान को संतान की कामना है। पूंजीवाद के इस युग में मुनाफाखोर ऐसे अवसर ढूंढते रहते हैं जहां से वे मुनाफा बटोर सकें। मनोकामनाओं का गणित यहीं से शुरू होता है। इसलिए अज्ञानता और अराजकता भरे इस माहौल में कामनाओं का व्यापार कभी मंदा नहीं पड़ता। मनोकामनाओं के इस बाजार में भीड़ जरूरी है। इसके लिए काम आता है प्रचार तंत्र। इस काम के लिए अखबार, टीवी, सत्संग और मौखिक प्रचार साधनों का बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। एक बार भीड़ शुरू तो इसका सिलसिला कभी खत्म होने वाला नहीं। भीड़ को देखकर भीड़ और बढ़ती है। कामनाओं के इस व्यापार में मुनाफा ही मुनाफा है। अब सवाल उठता है कि अपनी कामनाओं के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में झट से मनोकामना पूरी कर देने वाले इन धर्मस्थलों पर लोग इतनी बड़ी तादाद में क्यों पहुंचते हैं? असल में ये सभी धर्मस्थल पूंजीवादी लूट के हिस्सेदार हैं जिन्हें लोग समझ ही नहीं पाते। इसका कारण है समाज में व्याप्त अज्ञानता और धार्मिक गिरोहों का मजबूत प्रचार तंत्र। असलम नाम के एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और वह कोमा में चला गया। असलम के ठीक होने की कामना लिए उसके माँ बाप पहुंच गए ख्वाजा साहब की दरगाह में। वहां 3 दिनों तक रोते रहे। हजारों रुपए चढ़ावे में दे दिए। साथ ही मन्नत भी मांग ली, अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो 2 लाख का चंदा करूंगा। लेकिन अफसोस लड़का बच नहीं पाया। असलम की इस कहानी में असलम के जीने और मरने दोनों में ख्वाजा जी का फायदा हुआ। अब ख्वाजा साहब को मरे तो हजारों साल बीत चुके हैं, तो फायदा किसका हुआ? असल में इन जगहों पर इंसान उन्हीं उम्मीदों के लिए पहुंचता है जिनके पूरा होने की संभावना पहले से होती है। जैसे असलम वाले केस में जब तक उसके ठीक होने की थोड़ी भी उम्मीद बाकी थी तब तक मनौती भखौती का खूब जोर चला। असलम के मरते ही कामनाओं का पुलिंदा भी खत्म हो गया। सोचने वाली बात तो यह है कि ख्वाजा जी को असलम के जिंदा होने की रिश्वत दी गई, लेकिन वह फिर भी मर गया। ऐसे में कोई भी उस ख्वाजा के दर पे लुटाया पैसा वापस मांगने नहीं गया। सोचिए, अगर असलम डॉक्टरों की कृपा से बच गया होता तो उसका श्रेय किसको दिया जाता?
मनोकामना का गणित यही तो है, आपकी मनोकामना पूरी हो या आपका सत्यानाश हो, दोनों ही सूरतों में फ़ायदा किसी और का। रोहित का नौकरी के लिए इंटरव्यू होने वाला था। ये इंटरव्यू उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था, इसलिए वो पहुंच गया एक मनोकामना पूरी करने वाली चौखट पर। उसने मनौती मांगी कि अगर उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तब वो यहाँ पर अपनी 1 साल की सैलरी अर्पित कर देगा। इस मनोकामना के लिए वह घर से 1000 किलोमीटर दूर के एक मंदिर तक पहुँचा था। आने जाने का खर्च 10,000 और उस स्थान पर 10,000 लुटाए वो अलग, दोनों जोड़कर टोटल 20,000 रुपये खर्च कर दिए। फिर भी इंटरव्यू में फेल हो गया। सोचिए, अगर पास हो जाता तो फ़ायदा किसका था। अब बात रुखसाना की कर लेते हैं। लड़के की चाहत में लगातार 6 लड़कियां हो गईं। एक बार फिर से प्रेग्नेंट थी। लड़के की ख्वाहिश में मनौती के लिए 5 अलग अलग दरगाहों पर जा चुकी थी। हर बार मनोकामना के इन अड्डों पर पति की मेहनत की कमाई खूब लुटा चुकी थी, लेकिन 5 बार लड़की हो गई। अब की बार फिर से एक नए अड्डे पर पहुंच गई और लड़के के लिए हर बार की तरह इस बार भी मनौती मांग ली कि अगर बेटा हुआ तो 51,000 भेंट चढ़ाऊंगी, और इस बार संयोग से बेटा हो गया। 5 बार बेटी हो गई तो भी पीर बाबा के दलालों का फ़ायदा, और एक बार बेटा हो गया तो भी धर्म के दलालों का फ़ायदा। यानी चिट भी इनकी, पट भी इनका और खड़ा सिक्का भी इनके बाप का। वाह रे धर्म के धंधेबाजों, गजब का बिजनेस ईजाद किया है तुमने। मनोकामना को पूरा करने वाली चौखट पर पहुंचने वाली भीड़ असलम, रोहित और रुखसाना जैसे लोगों की ही होती है, जिन्हें अपनी ख्वाहिशों को शॉर्टकट तरीके से पूरा करना होता है। उनकी इसी मानसिकता का फ़ायदा धर्म के शातिर लोग उठाते हैं। मनोकामना के अड्डों पर लोग उन्हीं ख्वाहिशों के पूरा होने की मनोकामना करते हैं जिनके पूरा होने की उम्मीद पहले से होती है, जैसे असलम, रोहित और रुखसाना के मामले में हमने देखा। मान लीजिए मनोकामना के किसी अड्डे पर 100 लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और रुखसाना की तरह उनमें से 50 लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और 50 लोगों की मनोकामनाएं टाएं टाएं फिस हो जाती हैं, तो भी फायदा किसका होगा। जिन लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई वे लोग 500 लोगों को उस अड्डे के चमत्कार के बारे में बताते हैं, और जिन लोगों की मनोकामनाएं उस अड्डे से पूरी नहीं होती वे लोग उस अड्डे के प्रति अपनी श्रद्धा बरकरार रखते हुए दूसरे किसी अड्डे की तलाश करते हैं। दोनों ही सूरतों में फ़ायदा मनोकामना के इन अड्डों के दलालों का होता है। यही है मनोकामना का पूरा मनोविज्ञान। हर दिन करोड़ों लोग मनोकामना के इस भ्रमजाल में फंसकर धार्मिक गिरोहों के बनाए अड्डों पर उनके पाखंडों का शिकार होते हैं। जरा सोचिए, रोजाना कितने ही लोग इन जगहों पर अपने अपने मन की कामनाएं लेकर पहुंचते हैं, और हजारों वर्षों से ये सिलसिला यूं ही चलाया जा रहा है। फिर भी देश के हर कोने में गरीबी, भुखमरी, अन्याय, अत्याचार, शोषण, कुपोषण और भ्रष्टाचार का साम्राज्य कायम है। देश का हर मेहनतकश आदमी परेशान, बेबस और लाचार है। गरीब आदमी अपनी गरीबी से जूझ रहा है, तो मध्यम वर्ग के आदमी के पास भी हजारों समस्याएं हैं। ये सभी समस्याएं शासन की गलत नीतियों पर काम करने वाले भ्रष्ट और संवेदनहीन प्रशासन के कारण पैदा हुई है। साथ ही असमानता पर आधारित हमारी सामाजिक व्यवस्था इन सब के लिए सबसे बड़ी वजह है। मानवता के साथ होने वाले इस सबसे बड़े खिलवाड़ में सरकारें उन धार्मिक गिरोहों का साथ देती हैं, क्योंकि भारत की 130 करोड़ की आबादी में 70% लोग बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। ऐसे में जनता को लूटने वाली सरकारों के लिए लूट और झूठ के ये अड्डे ज़्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। जरा सोचिए, इंसानों की मनोकामनाएं पूरी करने वाले ये अड्डे इतने ही चमत्कारिक होते कि सबकी मनोकामनाएं पूरी कर दें तो इस देश में इतनी गरीबी नहीं होती। दुनिया के 25 सबसे गरीब देशों में जितनी गरीबी है उतनी गरीबी तो हमारे देश के केवल 8 राज्यों में ही है। जरा सोचिए, किसी की नौकरी और किसी के पेट में पल रहे बच्चे की जानकारी रखने वाले इन अड्डों पर बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं और मनोकामना के ये अड्डे उसे रोक नहीं पाते। अगर मनोकामना के इस मनोविज्ञान को समझ गए तो जीवन में कभी किसी अड्डे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ख्वाहिशें, उम्मीदें और कामनाओं के बिना इंसान की ज़िंदगी बदरंग होती है। ये चीज़ें इंसान को आशावादी बनाए रखते हैं, लेकिन हमारी मनोकामनाओं को हम ही पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी के द्वार खटखटाने की ज़रूरत नहीं, किसी मरे हुए की मज़ार पर जाने की भी ज़रूरत नहीं। हमारी कामनाएं, इच्छाएं और ख्वाहिशें हमें ही पूरी करनी है। इसके लिए ज़रूरी है हमारी हिम्मत, लगन और वैज्ञानिक सोच के साथ खुद पर भरोसा।
अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।